नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। जैसे आपको पता है कि हमारा जो प्रायिकता वाला चैप्टर चल रहा है फिलहाल यूट्यूब पर, है ना। यूट्यूब पर मैं प्रायिकता के वीडियो डाल रहा हूँ। उसका मैंने अभी तक 2 लेक्चर डाल दिए। उसमें पहले लेक्चर में मैंने आपको प्रायिकता का इंट्रोडक्शन दिया था कि प्रायिकता है क्या, प्रायिकता का मतलब क्या है, कहाँ पर हमें प्रायिकता काम आएगी। ठीक है। एक लेक्चर मैंने क्वेश्चन के डाले प्रश्नावली 15.1 की, है ना। मैं अभी देखो क्या क्या है कि सभी वीडियो सभी क्वेश्चन नहीं डाल रहा, है ना, क्योंकि बहुत बड़ी प्रश्नावली है। और आप ये टेंशन मत लो कि मैं कराऊंगा नहीं, बेफिक्र हो जाओ, मैं आपको सभी प्रश्न करवा दूंगा प्रायिकता के धीरे धीरे। लेकिन मैं अभी वो क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो परीक्षा में, जो एग्जाम में आ सकते हैं, बहुत बार एग्जाम में आए हुए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं, है ना। तो आप ये तो मत सोचो मत कि मेरे द्वारा आपको सारे क्वेश्चन नहीं करवाए जाएंगे, सभी क्वेश्चन करवाए जाएंगे। बस आराम से पढ़ो आप, बेझिझक, किसी प्रकार की टेंशन मत लो, है ना, आराम से पढ़ो। और क्वालिटी क्या है कि वीडियो की मैं कंफर्म नहीं बोल सकता कि आपको सही दिखती है, इसलिए तो आपसे मतलब रिक्वेस्ट है कि आप 360 पर देखें वीडियो को, आपको दिख जाएंगे अच्छी तरीके से, है ना। और स्किप तो करना ही मत भूलो, स्किप मत करो भाई, सेकंड के हिसाब मत चलो, 10-10 सेकंड आगे मत सरकाओ आप वीडियो को। ऐसे क्या है कि आपको समझ में नहीं आएगा, है ना। कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा लेक्चर तो मैं बनाता ही नहीं हूँ, 10 या 15 मिनट के लेक्चर होते हैं वीडियो वगैरह। तो 10-15 मिनट तो आराम से देखो आप उनको, है ना। और जो एयरफोन है वो डाल लो आप। एयरफोन में क्या है कि आपको वॉइस, बाहर की जो वॉइस होती है वो आपको क्या है डिस्टर्ब नहीं करेंगी, आपको मेरी आवाज़ सुनेगी एकदम। ठीक है। तो आज मैं क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 को करवाया था, इजी थे। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 10 करवा रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर 10 है क्या। ठीक है। तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो भाई, इतना तो करो कम से कम आप। मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो आप मेरे लिए इतने भी नहीं कर सकते क्या कि चैनल सब्सक्राइब शेयर कमेंट वगैरह भी कर दो आप, है ना। तो आप पर्सन है, देखो क्वेश्चन नंबर 10 है मेरा, मेरा भी है और आपका भी है भाई, मेरा अकेला थोड़ी ना है। क्वेश्चन नंबर 10, जैसे क्वेश्चन 10 आपको दिख रहे हैं कि एक पिगी बैंक, एक पिगी बैंक, बैंक तो हम जानते हैं जहाँ पर पैसे वगैरह जमा करवाते हैं, इकट्ठा करते हैं। पिगी बैंक भाई मारवाड़ी भाषा में जब छोटे थे तब बोलते ना, ये गुल्लक मेरा है, इसमें मेरे ही पैसे रहेंगे, गुल्लक वगैरह बोलते थे, वही एक पिगी बैंक के रूप में बता रहा है इसमें कि एक पिगी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के, 50 पैसे के 100 सिक्के, 50 पैसे के 50 पैसे के 100 सिक्के, यानी प्रत्येक सिक्का कितना पैसा का है, 50 पैसे का है। 100 सिक्के है, हर सिक्के 50-50 पैसे के। ठीक है। और अगले ने एक और दिया हुआ है कि 50 पैसे के 100 सिक्के, यह मैंने लिखी ली, और 1 रुपये के 50 सिक्के, 1 रुपये के 50 सिक्के, वहाँ पर पैसा आ रहा था और यहाँ पर क्या आ गया, रुपये आ गई। दूसरी बात इसने दिया हुआ है कि 1 रुपये के 50 सिक्के, 1 रुपये के 50 सिक्के किस में है, पिगी बैंक, गुल्लक में सभी सिक्के वगैरह। और 2 रुपये के 20 सिक्के, भाई 2 रुपये के भी बोल रहे हैं कि 2 रुपये के 20 सिक्के, 2 रुपये के कितने सिक्के, 20 सिक्के। ठीक है। और इसने क्या बोला है कि 5 रुपये के 10 सिक्के, 5 रुपये के कितने सिक्के, 5 रुपये के 10, 5 रुपये के 10 सिक्के, 5 रुपये के 10 सिक्के। ठीक है भाई, लिख दिया। क्या है कि जब आप जितना पर्सन पढ़ो, बस जितना पढ़ो उतना आप कॉपी में लिख लो, ताकि क्या है कि लास्ट में आपके कंफ्यूज नहीं हो, है ना। जितना पढ़ा उतना लिख लो भाई। फिर इसने ये बोला है कि यदि पिगी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने का परिणाम समप्रार्थिक है। भाई पिगी बैंक है, गुल्ला के उसमें सभी सिक्के वगैरह हैं। फिर उसने, उस आदमी ने जिसका पिगी बैंक है, उसने क्या किया कि उस पिगी बैंक को हिला दिया। अब हिला दिया है तो उल्टा कर दिया एकदम, है ना। जहाँ से पैसे डालते हैं वो सिरा कहाँ पर आ गया, उल्टा करना और नीचे आ गया। तो भाई नॉर्मल बात है कि सिक्के सिक्के तो निकल भी सकते उससे, ज़रूरी नहीं निकलेंगे, है ना, लेकिन निकल भी सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं। क्यों, क्या पढ़ रहा हूँ मैं, प्रायिकता है भाई, प्रायिकता मैंने क्या बताया, कल्पना कर सकते हैं हम। संभावित घटना वगैरह कराई थी मैंने लेक्चर नंबर पहले में, बताई थी क्या होती है संभव असंभव वगैरह। तो सिक्का नीचे निकल भी सकते हैं। तो इसने ये पूछा है कि निकला हुआ सिक्का जो नीचे गिरा, गुल्लक से बाहर गिरा,
तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा। वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा। मेरे को पहला एक में 2% है, देखो 2% है इसमें, मेरे को पहला पर्सन बताना है कि गिरा हुआ, जब पिगी बैंक को उल्टा किया तो सिक्का गिरा, गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा। इसकी प्रायिकता याद करनी है। इसकी मेरे को क्या करनी है, प्रायिकता याद करनी है। ठीक है भाई, कर लेंगे। प्रायिकता का सूत्र लिख दो, अनुकूल स्थिति बटा कुल स्थिति। बेटा इजी है, बस आप क्या है कि जो पर्सन है उसकी थ्योरी को पकड़ लो आप, है ना। क्योंकि क्या है कि जो बुक्स वगैरह छापते हैं, ये क्या है कि एकदम इजी थ्योरी भी नहीं देते। देखो कैसे घुमा के दिया है, पिगी बैंक वगैरह को हिला दिया उसने, सिक्के दे दिए भांत भांत के कि 50 पैसे के इतने सिक्के, 1 रुपए के इतने सिक्के, 2 रुपए के इतने सिक्के, 5 रुपए के इतने सिक्के। मतलब 50 50 के मार रहे हैं हमें, है ना। 50 50 हमें मार रहा है, लेकिन हमें क्या है, डरना नहीं। चलो प्रायिकता याद करनी है। प्रायिकता बराबर अनुकूल स्थिति बट्टा कुल स्थिति। अच्छा अनुकूल स्थिति, अनुकूल स्थिति क्या है, किसकी याद कर रहे हैं, 50 पैसे की। और 50 पैसे में कितने सिक्के थे, 50 पैसे का होगा कि गिरा हुआ सिक्का, सिक्का बाहर निकल रहा है ना कि पैसे निकल रहे हैं। गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा, तो 50 पैसे में कितने सिक्के हैं, 100। तो अनुकूल स्थिति यहाँ पर कितनी है, 100। अनुकूल स्थिति कितनी हुई, 100 हो गई भाई, 100 सिक्के। ठीक है। अब क्या है, कुल स्थिति। कुल स्थिति है क्या भाई, उस जो सारे पिगी बैंक थे उसमें, पिगी बैंक में सभी कितने सिक्के थे। भाई हमें यह पता है 100 सिक्के, 50 थे, 20 थे, 10, लेकिन पता होना चाहिए ना कि पिगी बैंक में टोटल कितने सिक्के थे। तो यहाँ पर मैं लिख दूँ टोटल कितने सिक्के हैं, टोटल सिक्के सभी को जोड़ दो। 100 प्लस का 50 प्लस का 20 प्लस का 10 कितना होगा, 150। और 20, 170, 170 और 10, 180। यानी उस पिगी बैंक जो गुल्लक है उसमें पूरे सिक्के कितने, 180 सिक्के पूरे। ठीक है। अब डिवाइड दे दो, प्रायिकता ही याद करनी है। तो प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा, अनुकूल स्थिति कितनी थी, 100, कुल स्थिति कितनी थी, 180। तो 0 से 0 बराबर 10/18। भाई 10/18 आ गई ना। अब हमें क्या करना है कि इसकी काट दो, इसको 2 के पाड़े से 5 बार कट जाएगा, ये 2 के पाड़े से 9 बार, यानी कितना आ जाएगा, 5/9। यानी जो 50 सिक्का जो बाहर गिरा उसकी प्रायिकता क्या आई, उसकी प्रायिकता कितनी है, 5/9। ये तो मेरा पहला प्रश्न हो गया कि जब गुल्लक से 50 पैसे, जो गिरा हुआ जो सिक्का था वो 50 पैसे का था, और लेकिन हमें यह पता है कि 50 पैसे के पूरे कितने सिक्के थे, 100 सिक्के थे। तो अनुकूल स्थिति कितनी थी, 100, और पूरा सिक्के यानी कुल स्थिति कितनी थी, 180। तो 100 में मैंने 180 का भाग दे दिया, मेरा उत्तर आ गया 5/9। अब बेटा अगला प्रश्न इसमें पूछा है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि गिरा हुआ सिक्का 5 रुपए का नहीं होगा। अब रुपए की बात आ रही है, अब रुपए की बात आ रही है कि गिरा हुआ सिक्का 5 रुपए का नहीं होगा। सेकंड पर्सन क्या है इसमें, इसकी क्या प्रायिकता है, इसकी क्या प्रायिकता है, क्या प्रायिकता है कि गिरा हुआ सिक्का 5 रुपए का नहीं होगा। देखो कैसे पजा के मारा इसने, अटपटा सा लग रहा है कि गिरा हुआ सिक्का 5 रुपए का नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि उस गुल्लक से तो 5 सिक्का का सिक्का गिरा ही नहीं, 5 रुपए के जो सिक्के थे वो तो गिरे ही नहीं। उसके अलावा कितने सिक्के बच गए, उसके अलावा कितने सिक्के बच गए, देखो 5 रुपए के पूरे कितने सिक्के थे, 10। यानी ये 10 तो बाहर आए, ये मतलब 5 रुपए के 10 सिक्के तो बाहर आ ही नहीं रहे। इसका मतलब यानी 2 रुपए का सिक्का भी निकल सकता है, 1 रुपए का सिक्का भी निकल सकता है, और 50 पैसे के सिक्के भी निकल सकते हैं। तीनों संभावना बन रही है यहाँ पर। संभावना को मैंने क्या बताया था, प्रायिकता तो बताया था संभावना। तो 3 संभावना बन रही है, 50 रुपए के तो बाहर आए ही नहीं, सॉरी 5 रुपए के तो सिक्के तो बाहर निकले ही नहीं, वो नहीं निकलेंगे तो उन तीनों में से कौन से निकल सकते हो, तीनों भी निकल सकते हैं, तीनों भी निकल सकते हैं। तो इसकी प्रायिकता में ज्ञात करनी है मेरे को। तो प्रायिकता सूत्र लिख दो, प्रायिकता बराबर
बराबर अनुकूल स्थिति बट्टा कुल स्थिति। कुल स्थिति तो हमें पता था कितनी थी, 180 थी। अनुकूल स्थिति 5 रुपए के तो सिक्के आए नहीं, 5 रुपए के कितने सिक्के थे, 10, तो उनको उठा दो और 180 में 10 गए 170, यानी उस गुल्लक में पूरे जो सिक्के और बचे वो कितने थे, 170। क्या समझ रहे हो ना आप कि 5 रुपए के सिक्के बाहर नहीं आए तो 2 रुपए का सिक्का भी निकल सकता है, 1 रुपए का सिक्का भी निकल सकता है, 5 रुपए का सिक्का निकल सकता है, तीनों संभावना हो रही है। इन इन दो, 1 रुपए, 2 रुपए, 5 पैसे पूरा कितने सिक्के थे अनुकूल स्थिति, पूरा कितने से 170 ही थे। तो मैंने 170 का भाग दे दिया, 170 बटा मैंने क्या कर दिया 180, जीरो से जीरो गया, ऊपर कितना बचा 17/8%। देखो पजाकर मारा इसने, इसकी क्या प्राइस है, गिरा हुआ सिक्का 5 नहीं होगा, तो गिरा हुआ सिक्का 5 रुपए के न होने की प्रायिकता मेरी क्या है 17/18। ठीक है, आई होप ये प्रश्न आपको समझ में आया है, ज़्यादा लेंथी नहीं है, इजी है प्रश्न। छोटा सा प्रश्न था लेकिन थोड़ा सा लेक्चर बड़ा बन गया इसका। क्यों ना, वो क्या है कि बेटा समझाना पड़ता है हर चीज़, है ना, हर चीज़ समझाना पड़ता है। प्रायिकता है ही ऐसा चैप्टर कि है भी इजी और थोड़ा सा समझना भी पड़ता है इसको। बारीकी जो प्रश्न है उसकी बारीकियों को पकड़ो आप। अगर आपने क्वेश्चन है उसकी आपने बारीकियों को पकड़ लिया आपने, तो मैं रियल में आपको बोल सकता हूँ आप कहीं पर भी नहीं अटकोगे आगे, है ना। तो बातों को पकड़ो भाई, इसने बोल क्या रहा है, क्या बोला है इसने। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, मज़ा आ रहा है मेरे को भी और आपको भी आ रहा ही होगा। एक हम क्वेश्चन कर लेते हैं 6 का, छोटा सा क्वेश्चन है, ज़्यादा लंबा नहीं है। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिख रहा है, क्या है कि एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। लिख लो, थैले में क्या है, एक थैलो है बैंक में, थैले में नींबू की गोली है, नींबू की महक वाली सुगंधदार महक वाली मीठी गोलियां हैं। भाई नींबू की कौन सा वाला की गोली भाई, मीठी गोली भाई, देखो मैं तो देखी को नहीं आवा भी है कि। चलो कोई ना, आग लो दे रहा है कि मतलब आती होगी, आपा क्यों धक्का में जीत कर ऐसा गया ना। और अगले ने फिर ये बोला है कि मालिनी बिना थैले में जाके उसमें से एक गोली निकालती है। थैला में, पहली बात तो थैला में गोली एक ही है और यही बात है एक गोली निकाले, अजीब से पचाकर मार रहा है इसने। भाई थैले में नींबू की गोली है बैंक अलावा और तो गोली को नहीं है। और फिर क्या है, मालिनी है एक लड़की का नाम है, वो थैलों में जाकर उसमें से एक गोली निकालती है। या बांद्रा बना रहे तो देखो, है ना, क्यों थैला में गोली एक है तो वह एक ही उठाएगी, और एक एक और बताओ एक ही गोली उठाती है। ऐसे भी बोल सकती है कि थैले में आकर नींबू की गोली को उसने उठा लिया, थैले में जाकर नींबू की गोली को उसने उठा लिया। ठीक है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली संतरे की महक वाली होगी। देखो अच्छा वर्षन है ये। पहला वर्षन क्या है कि इसने गोलियां महक वाली मीठा गोली है, एक गोली बाहर निकाल ली, बाद में प्रायिकता पूछेगी इसकी क्या प्रायिकता है, इसकी क्या प्रायिकता है, क्या प्रायिकता है कि निकाली गई संतरे की गोली निकाली गई संतरे की महक वाली निकाली गई गोली संतरे की होगी। प्रायिकता ज्ञात करनी है। अनुकूल स्थिति बट्टा, देखो सूत्र लिख रहा है वो भी, कुल नहीं, कुछ भी नहीं किया मैंने, कुल। अब अनुकूल स्थिति भाई तो वजह इनका आप भी प्रायिकता याद करें, कहेंगे प्रायिकता याद करनी है संतरा की। लेकिन भाई इतना तो आप सोचो कि थैले में नींबू ही एक है, सॉरी नींबू की गोलियां है ना कि संतरे की। थैले में नींबू की गोलियां है ना कि संतरे की, मतलब थैले में संतरे की गोली है ही नहीं, तो अनुकूल स्थिति क्या होगी, जीरो। बना दिया बांध रहा भाई, नींबू की गोली है थैला में तो संतरा उठवाओगे बीच में। हाँ ऐसा ये जज जाती कि एक थैले में नींबू की महक वाली गोलियां और संतरे की महक वाली गोलियां हैं, तो संतरे की इन्हें महक वाली गोलियां के होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, हम निकाल सकते थे। लेकिन इसमें संतरा है ही नहीं, संतरा कोई गोली नहीं है थैले में, तब कहाँ से निकालें, है ना। तो कितना होगा, जीरो। कुल स्थिति एक ही थी, जीरो में एक को भाग जीरो, यानी निकाली गई वह गोली संतरे की होगी, उसकी प्रायिकता क्या होगी, जीरो, क्योंकि उसमें कोई संतरे की गोली नहीं थी, नगण्य है वो, जीरो होगा वो। एक प्रश्न और दिया उसने, देखो कैसे पजा पजा कर मार रहे टावरों को, है ना। दूसरा है कि नींबू की महक वाली होगी, हाँ यह जच रही है, महक वाली है, इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। ये अच्छा प्रश्न है, यहाँ से आ सकता है भाई,
ये जच रहा है कि नींबू की गोली और नींबू की उसने प्रायिकता पूछ ली। कितनी गोली है नींबू की? एक ही तो है, नाम तो इसने दिया ही नहीं, है ना। गोली तो एक ही है नींबू की महक वाली। अनुकूल स्थिति कितनी है? एक। और कुल स्थिति कितनी थी? एक। एक में एक का भाग एक। देखो अच्छा क्वेश्चन है ये, आया हुआ भी है बोर्ड एग्जाम में, लास्ट ईयर आया था मेरे हिसाब से, है ना। तो आप ध्यान से इसको पढ़ लेना, अच्छा चैप्टर है भाई, मज़ा आ रहा है मेरे को तो आपको, आप सभी को पढ़ाने में, और आपको भी मैं आई होप यही समझ रहा हूँ कि आपको भी मज़ा आ रहा है पढ़ने में, है ना। तो ध्यान से पढ़ना। आज 2 क्वेश्चन मैंने और करा दिए, सभी क्वेश्चन करवा दूंगा मैं, टेंशन मत लो आप बस बेझिझक पढ़ो, आप एग्ज़ाम की तैयारी रखो आप अच्छी तरीके से। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट मारो चैनल पर। शुक्रिया।